चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड जो है क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें बताना है कि सममित संबंध या सौतुल्य संबंध या संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो हमने क्वेश्चन को सिर्फ उतारा है सेकंड वाले को, ठीक है। और इसमें बताया था, क्वेश्चन में पूछा है कि यह जो संबंध है यह संक्रामक संबंध, सौतुल्य संबंध तथा सममित संबंध है या नहीं। तो यही हमको चेक करना है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम किस पे ध्यान देते हैं? क्वेश्चन से करने से पहले क्वेश्चन में अगर हमें समुच्चय प्राप्त हो जाए, अगर समुच्चय मिल जाए और संबंध आर मिल जाए तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इससे पहले इस क्वेश्चन से खोजा जाए। देखिए लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n ना, तो समुच्चय में मिल गया, क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n, ठीक है। तो हम लिख देंगे n बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यही बोला है आपसे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक, इतना आपको मालूम हो गया। अच्छा बेटा ये बताइए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोला है, तो बताइए प्राकृतिक संख्या को तो ये भी लिख सकते हैं ना, इसी को हम ऐसे कर सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं बेटा। प्राकृतिक संख्या कब शुरू होती है? 1 से शुरू होती है ना प्राकृतिक संख्या, 1 से इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 डॉट 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 करके दिया है, ठीक है। ऐसे करके आप इतने तक कर लेंगे। तो बताइए ये सीमित है कि असीमित है, या परिमित है कि अपरिमित है? तो ये अपरिमित है, इसका अंत हमें नहीं मालूम है, अपरिमित हो गया। तो हमें तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय मिल गया। अब हमें क्या प्राप्त करना है? आर संबंध। तो आर दिया ही है। आर क्या दिया है? आर मेरा दिया है, क्या दिया है? आर दिया है x, y सच डेट y बराबर x प्लस 5, ये आपको दे दिया है। तथा लिखा क्या है? कंडीशन एक दे दिया है कि x लेस देन 4, यानी x का जो मान है वो 4 से कम होना चाहिए ना। कंडीशन दे दिया, कंडीशन दे दिया तो युग्म बनेगा। ऐसे तो यह अपरिमित समुच्चय है, ये अपरिमित समुच्चय में युग्म बनता नहीं है, बट ये आपको कंडीशन दे दिया कि x का मान आप क्या रखिए? 4 से कम रख सकते हैं ना। प्राकृतिक संख्या में 4 से रखते हैं, प्राकृतिक 1 से शुरू होता है, 1 से अनंत तक होता है, तो प्राकृतिक संख्या में आप 4 से कम x का मान रख सकते हैं, यही बोला है। तो इसका मतलब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो इसलिए हम x बराबर क्या रख सकते हैं? रफ के लिए अगर इधर कर दिया जाए तो 1 2 3 रख सकते हैं ना। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको हमको आर संबंध बनाना है, यानी युग्म बनाना है। तो देखिए कैसे बनता है। अगर हम x का मान 1 रख दें ना, अगर x का मान यहाँ 1 रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? देखिए y बराबर कंडीशन दिया है x प्लस 5। अगर हम x का मान अगर 1 रख दे रहे हैं तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6। तो y का मान कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर y का मान कितना लिखेंगे? 6। अगर बेटा हम x का मान यहाँ पर 2 रख दे रहे हैं तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा? x का मान अगर हम 2 रख रहे हैं तो y का मान 7। अगर हम x का मान कितना रख दें? अगर हम x का मान 3 रख दें यहाँ पर तो 5 3 8। तो x का मान अगर हम 3 रख रहे हैं तो मेरा y का मान कितना आ जाएगा? 8। बस 3 ही तक तो रखना है कंडीशन के हिसाब से, इसके हिसाब से, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई? तो देखिए इतनी बातें आपको समझ में आई ना। तो चलिए देखिए हम आपको बताते हैं, हमारा युग्म भी प्राप्त हो गया। देखिए अब इसी से क्वेश्चन हो जाएगा, इससे और इससे ना। तो आइए सौतुल्य संबंध देखते हैं है कि नहीं। सौतुल्य संबंध ना, तो लिखिए सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध, ध्यान से देखिए। सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध का सूत्र होता है a कामा b, और a कामा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू समुच्चय A। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n दिया है समुच्चय ना, तो आप चाहे तो n भी लिख सकते हो, लेकिन सूत्र में a होता है ना कि a है सबके लिए। लेकिन आप सवाल क्वेश्चन को अगर हल कर रहे हो जब, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पर n लिखोगे, ठीक है। कैसे समुच्चय यहाँ पर क्या है? a नहीं है, n है, तो यहाँ पर आप n लिखोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सौतुल्य संबंध में आप पेन कहाँ से उठाते हो? आपको हमने कहाँ बताया था पेन?
सौतुल्य संबंध में हमने यही बताया था ना कि बेटा जब भी पेन उठाओगे आप कहाँ से उठाओगे, समुच्चय से। ठीक है, समुच्चय मेरा क्या है 1 2 3 इनफाइनाइट तक है ना। तो चलिए देखिए, अगर हम यहाँ से 1 ले रहे हैं तो 1 ले लिए, तो अपने आप भुज है तो अपने आप कोटि 1 ही बनेगा। ठीक है, बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 1 है 1 बिलोंग्स टू ना। यहाँ पर समुच्चय क्या है, ये दिया, यहाँ पे समुच्चय n है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n। अच्छा ये बताइए कि ये जो आंसर मेरा आया, ये जो आंसर है मेरा, ये क्या आपको संबंध में मिल रहे हैं, यहाँ पर इसमें मिल रहे हैं, बोलिए इसमें मिल रहे हैं कि नहीं बताइए। तो 1, 1 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है तो नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। तो लिखोगे आर समुच्चय यन में, यहाँ ए नहीं है तो यन है ना, तो यन में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इतनी बातें आपको क्लियर है कि नहीं, स्वतुल्य। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। ठीक ना, ये तो सूत्र था, स्वतुल्य की चीजें समझ में आई ना, कि ये अगर नहीं मिल रहा है इसमें तो स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक, अब तो इसीलिए नॉट बिलोंग। तो इसके बाद हम 2 पे नहीं चेक करेंगे ना, कि नहीं कि 2 ले लिए फिर 2 ले ले, कहाँ से नॉट बिलोंग आ गया ना, यहाँ पे नॉट बिलोंग आ जाता तो रोक देते हैं क्वेश्चन, फिर करते ही नहीं। अगर मिलता जाता तो बिलोंग्स रहता तो आगे करते जाते। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं स्वतुल्य के बाद क्या होता है, सम्मित। तो आपको मैं सम्मित बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सम्मित क्वेश्चन के नीचे ही करना, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए हम मिटाना पड़ जा रहा है हमें ना। देखिए तो अब आ गया मेरा सम्मित संबंध, सममित संबंध। जानते हो इस चैप्टर को लोग बोलते बड़ा हार्ड, ये चैप्टर बड़ा कठिन है, लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि अगर जो भी टीचर या जो भी बच्चा इसको समझ लिया या बता दिया या समझा दिया इसको, तो उसे इंटर की सभी सवालें आ जाती हैं, सभी चीज़ आसान होता है। ये बड़ा कठिन होता है अध्याय, लोग बोलते हैं संबंध और फलन। लेकिन आपको मैं ऐसा बताऊंगा बहुत ईजी है। देखिए बहुत आसान से चैप्टर है, एकदम आराम से कर लेंगे। तो सम्मित संबंध का सूत्र देखिए क्या होता है, ये होता है ए कामा बी, यही होता है ना, बिलोंग्स टू आर, फिर इम्प्लाइड है। इसका मतलब तो समझते हैं ना, तात्पर्य है इसका, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा ये आपस में इंटरचेंज, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। सूत्र में लिख रहे हैं जहाँ ए बी क्या है, जहाँ ए कामा बी ठीक क्या है, किसमें बिलोंग कर रहा है, ए में। सूत्र में तो ए, लेकिन यहाँ पर यन लिखा तो यन लिखेंगे ना, ये सूत्र है। यहाँ तक तो मेरा मान लीजिए सूत्र है। अब आप ध्यान दीजिए कि सम्मित संबंध आप कर रहे हैं, तो सम्मित संबंध आप जब कर रहे हैं तो पेन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, सम्मित संबंध में पेन हमें संबंध से स्टार्ट करना है ना, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, याद रखिएगा पेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सवाल को, क्वेश्चन को हल करने के लिए, यहाँ से युग्म से ना, सम्मित संबंध। तो देखिए पहला है क्या, 1,6 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट। ठीक है, अब देखिए इसको आपस में बदल दीजिए, यही ना सूत्र में है, आपस में बदला है। सूत्र में यही है ना कि आपस में बदल देना, तो हमें आपस में इसको बदल देना, भुज को कोटि में, कोटि को भुज में, बिलोंग्स टू जहाँ 1,6 बिलोंग्स कर रहा है यन। ठीक, तो अब देखिए आंसर मेरा ये है, ये आंसर मेरा है ना, तो इस आंसर को चेक करिए आर में है कि नहीं। आंसर हमेशा किस में चेक करेंगे, आर में, यानी संबंध में। देखिए है कि नहीं, 6,1 है, नहीं है तो नॉट बिलोंग। नॉट बिलोंग जैसे ही आ गया तो आप सम्मित का इस वाला युग्म को लेकर नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी पे क्वेश्चन ये खत्म हो गया ना, ये मतलब सम्मित का। तो देखिए तो हम लिखेंगे आर समुच्चय यन में एक सममित
संबंध, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, ये आपका सम्मित संबंध हो गया। ठीक है, बिलांस नहीं किया तो इसी पे क्वेश्चन को रोक देंगे। अगर बिलांस कर जाता बेटा, अगर ये मिल जाता तो हम इस पे चेक किए, तो फिर इसके बाद इस पे चेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला मेरा क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध को देखिए, संक्रामक संबंध ध्यान से देखिएगा। चलिए संक्रामक संबंध देखिए। संक्रामक संबंध में लिखिए संक्रामक संबंध, संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में आप करिए क्या, पहले इसके सूत्रों को लिखिए। सूत्र होता है संक्रामक संबंध का A, B बिलोंग्स टू R और B, C। ठीक है, B, C ये दूसरा लेते हैं ना, ये जहाँ से खत्म होता है वहाँ, ये जहाँ से खत्म होगा वहाँ से स्टार्ट करोगे। फिर एक अलग से ले लोगे जो ऐसा मिले ना, तो हमने मान लिया C बिलोंग्स टू R, फिर इम्प्लाइज दैट। अब देखिए B से ये B वाला खत्म हो जाता है, सूत्र हमने पहले ही समझा दिया, फिर भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। B से B मान लीजिए खत्म, तो A, C बचेगा। A, C बिलोंग्स टू R, जहाँ A, B, C बिलोंग्स टू सूत्र में A। ठीक है, अब देखिए इतना, ये तो मेरा सूत्र होता है। ठीक है, ये मेरा सूत्र है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूत्र हम आपको याद करवा दिए हैं अच्छे से। ठीक, ये सूत्र होता है। अब हमें क्या करना कि आंसर ये जो है ना, यही आंसर होता है। अगर इसमें मिलेगा तो होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए संक्रामक संबंध में पेन हम कहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं। तो चलिए देखा जाए, युग्म से 1, 6 ले लें, 1, 6 जैसे यहाँ पर बिलोंग्स R और तो और जैसे सूत्र है बस वैसे करते हैं। देखिए यहाँ 20 से खत्म था तो 20 से स्टार्ट था, यहाँ पे 6 से खत्म है तो यहाँ पर 6 से खत्म है तो 6 से स्टार्ट। फिर इसमें अब देखिए 6 से स्टार्ट होने वाला कोई युग्म इसमें से देखिए, अगर मिल रहा है तो यहाँ पर लिखिए ना। तो देखिए 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है तो ये नहीं है, तो ये क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा ना, इसको छोड़ दीजिए। फिर आगे वाले पे देखिए, आगे युग्म पे देखिए 2, 7 इम्प्लाइज दैट अरे बिलोंग्स टू R और ये से 7 से खत्म हुआ है तो यहाँ पर 7 लिखिए। अब 7 वाला इसमें ढूंढिए, 7 वाला ढूंढने का मतलब जिससे 7 से स्टार्ट हो वही युग्म ढूंढिए ना, वो उसी युग्म को ढूंढना है जो 7 से स्टार्ट हो। 7 से स्टार्ट ये भी नहीं है तो ये भी क्या करोगे, आप इसको भी छोड़ दोगे। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, 3, 8 बिलोंग्स टू R और 8 से खत्म है, 8 वाला देखिए इसमें कोई है, 8 वाले से युग्म का जैसे ये खत्म हुआ यहाँ से स्टार्ट हो, इसमें खोजिए 8 वाला, कोई नहीं है। जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो ये भी लागू नहीं होगा, तीनों नहीं लागू है। जब तीनों नहीं लागू होता है तो न ये तो सत्य बताता है न तो झूठ ही बताता है कि संक्रामक है या नहीं, तो इसलिए हम मान लेते हैं क्या कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक, तो आप लिखोगे R समुच्चय यन में एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब तीनों क्वेश्चन को मिला के आप करोगे क्या कि जैसे न तो मेरा स्वतुल्य था, न तो मेरा सम्मित था और न ही मेरा संक्रामक है, तो अब तीनों को मिला के आंसर क्या लिखोगे, R समुच्चय यन में न स्वतुल्य, या फिर ऐसे लिख सकते हो R समुच्चय यन में स्वतुल्य सम्मित
और न ही संक्रामक संबंध है। क्या लिखा है? आर समुच्चयन में स्वतुल्य सम्मित और न ही संक्रामक है। न तो स्वतुल्य है, न तो सम्मित है, न तो संक्रामक है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करके दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है,